रात के 2:47 पर थे। अनिका अपने नए फ्लैट में अकेली बैठी थी। बिल्डिंग का यह हिस्सा सबसे ऊपर वाला था, 7वीं मंजिल। लिफ्ट अक्सर खराब रहती थी, इसीलिए सीढ़ियों से ही आना जाना पड़ता था। आज रात भी लिफ्ट नहीं चल रही थी। उसने लैपटॉप खोला और एक पुरानी हॉरर मूवी लगा दी। वाईफाई नहीं था, नेटवर्क भी लगभग खत्म था। सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी हल्की और पीली थी। मूवी में एक सीन था जहां लड़की फोन पर बात कर रही थी और बैकग्राउंड में कोई धीमी आवाज आती थी। तुम अकेली क्यों हो? अनिका मुस्कुराई। इतना पुराना ट्रिक। तभी उसका फोन बज उठा। अनजान नंबर। उसने पहली बार इग्नोर किया। फोन फिर बजा। दूसरी बार भी इग्नोर। तीसरी बार जब बजा तो उसने थोड़ा गुस्से में कॉल उठा ली। हेलो, कौन है? 1 सेकंड की खामोशी। फिर एक लड़की की आवाज आई, बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी, लेकिन थोड़ी भारी और धीमी। अनिका, मूवी अभी तक खत्म नहीं हुई ना? अनिका का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत लैपटॉप की तरफ देखा। मूवी चल रही थी, लेकिन उसने आवाज पूरी तरह म्यूट कर रखी थी। फिर भी फोन पर आवाज आ रही थी। कौन बोल रहा है? उसने कांपते हुए पूछा। तुम हूं, बस थोड़ा पुराना वर्जन। अनिका ने तुरंत कॉल काट दी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लैपटॉप बंद किया और लैंप जलता हुआ छोड़कर बेड पर लेट गई। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। 5 मिनट बाद फोन फिर बजा। वही अनजान नंबर। इस बार उसने नहीं उठाया। फोन 7 से 8 बार बजा और खुद ही बंद हो गया। अनिका ने राहत की सांस ली। तभी उसने नोटिस किया, कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन अब भी ऑन थी और कॉल टाइमर चल रहा था। कॉल अब भी कनेक्ट थी, बिना उठाए। फोन से धीमी आवाज आई, जैसे बिल्कुल उसके पास से। अनिका, एक सवाल पूछना है। अनिका ने फोन को दूर धकेल दिया। आवाज ने धीरे से पूछा, कल रात जो सपना तुमने देखा था, उसमें मैंने तुमसे क्या कहा था? अनिका को तुरंत याद आ गया। कल रात उसने एक अजीब सपना देखा था। उसमें कोई उसके सामने खड़ा था, चेहरा अंधेरे में था, और उसने सिर्फ इतना कहा था, कल रात मत सोना, वरना मैं आ जाऊंगी। लेकिन उसने ये सपना किसी को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं। फोन पर आवाज फिर आई, अब और पास लग रही थी। अब बताओ, तुम अभी सच में जाग रही हो या सोई हुई हो? अनिका की पीठ पर पसीना आ गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे, जैसे कोई उन्हें दबाए हुए हो। तभी उसने देखा, कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर कॉरिडोर में पूरा अंधेरा था। कोई आवाज नहीं, सिर्फ दरवाजे की हल्की खड़खड़ाहट। आवाज अब फोन से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से आ रही थी, बिल्कुल उसके बेड के पास से। अनिका, एक और सवाल है। कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था? अनिका की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, कल रात मत सोना। एक लंबी खामोशी। फिर वही आवाज, अब बिल्कुल उसके कान के पास, गर्म सांस के साथ। तो फिर अब तक तुम सोई क्यों नहीं हो? अनिका ने जोर से आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने महसूस किया उसके ऊपर कोई झुक रहा था, उसके चेहरे के बिल्कुल पास। उसकी सांस उसके होंठों पर लग रही थी, और सबसे डरावनी बात, उसकी अपनी आवाज अब उसके ऊपर से आई, हल्की हंसी के साथ। अब बताओ सच, मैं अभी भी तुम्हारे सपने में हूं या तुम मेरे सपने में हो? तभी अनिका की आंखें खुली। कमरे में अब सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। फोन बेड के पास पड़ा था। कॉल डिस्कनेक्ट थी, लेकिन उसके तकिए के पास एक नया मिस्ड कॉल था, अनजान नंबर से। कॉल टाइम 2:47 AM, और कॉल की अवधि थी 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। जैसे कॉल कभी लगी ही नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अनिका अभी भी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके पैर अब भी सुन्न थे, और दरवाजा अभी भी धीरे धीरे खुल रहा था।